राष्ट्रीय उपलब्ध सर्वेक्षण 2020-21 प्रैक्टिस पेपर सेकंड विषय गणित कक्षा 10वीं का थर्ड पार्ट अर्थात प्रश्न क्रमांक 46 से 70 46 से 70 तक के हम आज आपको प्रश्न पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 46 में अगर बात करते हैं तो नीचे दी गई तालिका में 80 विद्यार्थियों के 100 अंक दिए गए हैं। 0 से 15 में 6 हैं, 15 से 30 में 13 हैं, ये 17 हैं, ये 24 हैं और ये हैं। कुल मिलाकर के 80 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि 60 या उससे अधिक अंक किसको किसको मिले हैं। 60 या उससे अधिक, 60 से 75, 75 से ज़्यादा 60 है, 60 से अधिक कितने हो जाएंगे 16 और 4 20। कुल विद्यार्थी इसमें अनुकूल प्रायिकता कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कुल जितने हैं वो कितने हैं 80 हैं, अर्थात इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 20/80। आपकी इसकी सही प्रायिकता बी नंबर होगी। किसी कक्षा में एक छात्रों से सवाल पूछा गया कि आप अक्सर कितने बार कसरत करते हैं। नीचे दी गई तालिका दिखाई गई है। 2 बार, महीने में 1 बार, रोजाना, हफ्ते में, कभी कभी। सबसे कम कहाँ है? सबसे कम अगर देखते हैं तो ये ग्राफ हमको सबसे छोटा वाला दिखाई दे रहा है, 2 दिन में 1 बार, अर्थात आपका आंसर डी नंबर का सही होगा, 2 दिन में 1 बार। प्रश्न क्रमांक 48 में लंबाई एल और एम के अनुपात को दिखाया गया है। एल आपकी देख सकते हैं आप एम से 3 गुनी, ये 3 गुनी है, तो एल और एम में अनुपात निकालना, तो एल कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, एम 1 होगी, तो इसका अनुपात 3:1 होगा। प्रश्न क्रमांक 49 सवाल दिया था 1/5 की घात 4 की घात 1/2। तो हम यहाँ जानते हैं कि घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, अर्थात 4 गुणा 1/2, 2 से इसको भाग दे दिया, 2 से इसको काटा कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, अर्थात 1/5 की घात 2 हो जाएगा। 5 की घात 2, जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे 5 की घात -2 हो जाएगा, अर्थात आपका सी नंबर का आंसर सही होगा। क्रमांक 50 में नीचे दी गई आकृति में क्षेत्रफल ज्ञात करना है छायांकित भाग का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा ये नीचे वाला, अर्थात 3। ऊंचाई कितनी होगी 6, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे 3 गुणे 6 के 6 से इसको काट दिया, 2 को 2 से काटा 3 आ गया है, 3 त्रिका 9, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर वर्ग होगा। एक बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, परिधि उसकी 16 पाई है। परिधि कितनी है 16 पाई, परिधि कितनी होती है 2 पाई r बराबर 16 पाई के। पाई से पाई कट जाएगा, 2r, 2 नीचे चला जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेकिन ऊंचाई कितनी दी हुई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर की। अब क्या निकालना था बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र निकालते हैं, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r प्लस h के। तो 2 लिख दिया, पाई लिख दिया, r की वैल्यू कितनी निकाली थी 8 लिख दी थी, फिर यहाँ ब्रैकेट में r प्लस h, तो r प्लस h आ गया है, ये दोनों 28 हो गए, 8 दूनी 16 हो गया है, 16 गुणे 28 448 वर्ग सेंटीमीटर हो गया है। इसका आंसर कितना हो जाएगा सी नंबर का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयतन कितना होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर के। पाई से पाई काट देंगे, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे, 4r स्क्वायर बराबर 36 के 4 का भाग दिया 9 आ गया, और 9 का वर्गमूल निकाला तो r बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपके निकालना था गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3 के। क्योंकि r का मान हमको मिल चुका है 3, तो 3 की घात 3 डाल देंगे, तो 3 को 3 बार लिख देंगे, 1 3 से 1 3 काट देंगे, 3 त्रिका 9, 9 चौको 36 पाई वर्ग घन सेंटीमीटर के आपका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 53 एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्र दिया हुआ है 8.8। बेलन का वक्र पृष्ठ 8.8 दिया है, त्रिज्या कितनी 1.4, त्रिज्या 1.4 है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। बताएं बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r h बराबर 8.8। 2 आ गया, पाई का मान आ गया, r का मान आपने 1.4 है आपके पास, h का मान आ गया है, और 8.8। इन सबको h का मान ज्ञात करना, सारे नंबर उधर चले जाएंगे। 8.8 चूँकि नीचे तो 7 ऊपर जाएगा 7 आ जाएगा, नीचे ऊपर जाने में 2 22 और 1.4, 2 22 और 1.4, इसका दशमलव हटाया 10 आ गया नीचे, इसका 1 दशमलव हटा दिया, यहाँ पे 10 आ गया है, 22 14 10, 2 22 14 10। अब आप काटना शुरू करेंगे, जैसे आप काटना शुरू करेंगे 1 10 से 1 10 कट जाएगा, 1 10 से 1 10 कट जाएगा। अब आपने 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से इसको काटा है 88 को, 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काटा है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 से 22 काट दिया, कितना आ गया 1। अतः हम कह सकते हैं कि उस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी
1 मीटर होगी। तो आपका आंसर 1 मीटर होगा। नेक्स्ट, किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 3.5 और 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई 3.5 है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। 1/3 पाई आर का मान 3 था, 3 का स्क्वायर, एच का मान 3.5 था। इसका हमने दशमलव हटाया, 10 नीचे आ गया है। काटना शुरू करो। 5 से काटा 5 दूनी 10, 7 से काटा 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, 5 से इसको काट दिया, 5 दूनी 10। अब आप क्या करेंगे, इस 2 से इसको काट दिया, 11 आ गया है। फिर आप 3 से 3 को काट देंगे। नंबर कौन कौन से बचे हैं आपके पास? 11 बचा है, 3 बचा है, 11 होती है 33। इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 33 घन सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार चकती त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तब 25 चकतियों में से एक के ऊपर एक रख करके लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है, और तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिएगा। त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आपके पास 2 सेंटीमीटर एक चकती की थी, ऐसी ऐसी कितनी चकतियाँ हैं हमारे पास? 25 चकतियाँ हैं। तो हमारे पास कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 25 × 2 बराबर 50 सेंटीमीटर होगी। क्या ज्ञात करना था? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र बताएं, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच मान रख दिया है। 7 से इसको काट दिया, 2 आ गया, 2 × 22, 2 × 50, 50 दूनी 100, 22 दूनी 44, अर्थात हम कह सकते हैं 4400 वर्ग सेंटीमीटर। इसका आंसर सही होगा, 4400 वर्ग सेंटीमीटर। अंक 56 में ax² के मूल कैसे हैं? वास्तविक और समान हैं। अगर समान होते हैं तो विविक्ति का d का मान अर्थात b² - 4ac का मान कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या लिखा हुआ है? माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य कैसे ज्ञात करते हो? सबको जोड़ देंगे, x - a, x + a, 3x - 3a और 3x + 3। 4 नंबर हैं, इन चारों को लिख करके प्लस का निशान लगा देंगे, बटे 4 कर देंगे। इन सब के ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल दिए हैं, बटे में 4 आ गया है। ये धन का ए, ऋण का ए, धन का 3 है, ऋण का 3 है, सब कट गया है। जो नंबर बचे हुए हैं x, 3x ये सब लिख दिए हैं, बटे में 4 आ गया। सबको जोड़ लेंगे, 3 और 3 6, 1 7 और 1 8x बटे 4 के 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8 और ये कितना बन जाएगा? 2x। आपका आंसर सही होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इनका माध्य कितना हो जाएगा? 2x होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है ना, 2 प्रमेय का योग सदैव प्रमेय होता है, प्रत्येक प्रमेय होती है, अप्रमेय वास्तविक संख्या होती है। लेकिन ये वाला आंसर बिल्कुल सही असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कैसी होती है? प्रमेय। वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 है। वर्ग का विकर्ण अगर 4 कर्णी 2 है तो भुजाएं माना कि x x x हैं। तब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार x x x x और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होगा। तो हमने यहाँ मान रखना शुरू कर दिया, x x रख दिया, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर कर्ण। कर्ण कितना था? 4 कर्णी 2 का वर्ग। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x² एक बार ये कितने बार आ गया? 2 बार x² आ गया। अब 4 कर्णी 2 का वर्ग निकलना है तो 2 बार इसको लिख सकते हो, 4 कर्णी 2 गुणे 4 कर्णी 2 के 4 गुणे 4 गुणे कर्णी 2 कर्णी 2। कर्णी 2 और कर्णी 2 मिलकर के 2 बन जाएगा। ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 4 चौको 16, 16 का वर्गमूल निकालना है, 4 आ जाएगा। अब क्या निकालने था? वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा गुणे भुजा अर्थात 4 गुणे 4, 4 चौको 16 वर्ग सेंटीमीटर। तब हम कह पाएंगे कि 59 नंबर का आंसर 16 वर्ग मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 60। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त होने की प्रायिकता। अरे भाई 2 सिक्के उछाल रहे हैं, HH आएंगे या HT या TH या TT, लेकिन निकालना है सभी चित्त। सभी चित्त कितने बार है? 1 बार। अतः प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/4। 1 2 3 4। अनुकूल बटे कुल, तो अनुकूल कितनी है? 1 और कुल कितनी है? 4। 1 2 3 4 तो 1/4। अतः हम कह सकते हैं 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो सभी चित्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 होगी। नेक्स्ट, माध्यिका ज्ञात करना। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? सबको आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा
और जो बीचों बीच नंबर आता है वो उसकी माध्यिका कहलाता है। तब हम कह पाएंगे कि हमारी माध्यिका कितनी हो गई, 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, साइन 21 कॉस 69 कॉस 21 साइन 69। हम एक सूत्र जानते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी के, अर्थात साइन में ये दोनों एंगल जोड़ देंगे। जोड़ दिया, 21 और 69 को जोड़ दिया, कितना आ गया 90, और साइन 90 का मान हमको मालूम है कितना होता है, 1 होता है, अतः इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट, साइन थीटा बराबर 3/5 दिया तो कॉस का मान ज्ञात करना है। साइन का मान कितना है 3/5, अर्थात साइन का सूत्र कितना होता है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हमको सूत्र मालूम है कि इनके सूत्र क्या होते हैं। पूरी सारणी को ध्यान देते हैं, इसको हम सीखने के लिए लाल बटे कक्का से याद कर लेते हैं। पहले वाले को साइन, दूसरे को कॉस, टेन, उनको पलट करके हम ऐसा कहते हैं। साइन बराबर कितना हो जाएगा, लाल बटे कक्का अर्थात लंब बटे कर्ण। कॉस कितना होता है, आधार बटे कर्ण। टेन कितना होता है, लंब बटे आधार। और कॉट क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, ये मैंने एरो के माध्यम से समझाया है। कॉट कितना होता है, आधार बटे लंब के। सेक कितना होता है, इसका उल्टा अर्थात कर्ण बटे के। कौशिक कितना होता है, कर्ण बटे लंब के। जब हम इतना सब जानते हैं तो हम इसको जरा सा ध्यान रखते हैं और इसके बाद देखते हैं कि साइन थीटा बराबर 3/5, साइन का सूत्र कितना था, लंब बटे कर्ण, तो हम इसका मान कह पाएंगे कि लंब बटे कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब कितना था हमारे पास 3, आधार पता नहीं है, कर्ण कितना था 5, कर्ण दिख रहा था ना आपको 5। हम इसकी सहायता से आप इसको उधर ले जाएंगे, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, इधर आएगा घट जाएगा 16, तो आधार कितना निकलेगा 4। अब हमको निकालना किसका मान है, कॉस का, तो कॉस कितना होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना निकाला 4, कर्ण कितना था 5, तो 4/5। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि कॉस का मान कितना होगा, 4/5 होगा। कॉस का मान 4/5 होगा। चलो, एक सूत्र और हमको याद है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। अब क्योंकि कॉट है यहाँ पे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और यहाँ पर कॉट 31 दिया हुआ है। हम इसको 90 माइनस लिखना चाहेंगे तो 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, 90 में से 59 जाएगा, 31 बचेगा। लेकिन हम सूत्र जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है, अर्थात टेन कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, तो हम इसका आंसर कह पाएंगे कि टेन 59 होगा। नेक्स्ट 65 नंबर में कॉस 60 कॉस 30, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 30 का मान करनी 3/2, तो हमारा आंसर करनी 3/4 आंसर आ जाएगा। किसी वृत्त के चाप पर बना हुआ कोण 45 डिग्री है, उसकी त्रिज्या आपके पास 14 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2πr θ/360 के। 2 और पाई का मान 22/7, आर का मान आपको सवाल में दिया हुआ था 14, और कोण भी दिया हुआ था 45 डिग्री का। हम सब मान रख देंगे, काट देंगे इनको। 7 से काटा 2 बार गया, 45 से काट दिया 8 बार गया है। बाकी इन सबको 8 को काटते रहेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 कट जाएगा, बचेगा कितना 11 बचेगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर होगी। रैखिक समीकरण योग में 3x धन का 4y बराबर 5 के, दूसरा है 9x धन का 12y बराबर 15। आप देख सकते हैं दोनों में कितने का अनुपात है, 3 का। 3 × 9, 4 × 12, 5 × 15, अर्थात A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान यदि अनुपात समान होता है, तीनों बराबर होते हैं, अर्थात 1/3 होते हैं, तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। नेक्स्ट, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र कितना होता है, C/A होता है, और C कितना है यहाँ माइनस का 2/A कितना है 3, माइनस का 2/3, अर्थात आपका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 120 है, चित्र में दिखाया गया जैसा कि 120 है। क्योंकि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ये 90 है, ये 90, तो ये वाला कोण ज्ञात करना है। चारों का योग कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इन सबको इधर ले जा करके माइनस कर देंगे, 360 में से कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अतः हम कहेंगे कि दोनों स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण कितना हो जाएगा, आपके पास 60 डिग्री आंसर होगा। लास्ट, एक बेलनाकार बर्तन की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 है, तो बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। क्योंकि आधार की परिधि, और आधार कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, तब वृत्त की परिधि दी हुई है। बेलन के आधार अर्थात वृत्त की परिधि 132 दी गई है,
इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं सूत्र के माध्यम से। प्रधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 132 के, 2 पाई आर बराबर 132 के। आर का मान निकाल लिया है, कितना आ जाएगा 21, और ऊंचाई दी हुई थी 25 सेंटीमीटर के। अब क्या निकालना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच के। पाई आर स्क्वायर, आर को 2 बार लिख दिया, 21 गुणे 21, और ये एच का मान 25 हो गया। गुणा भाग करने के बाद हम देखते हैं कि ये 34,650 घन सेंटीमीटर आया है। परंतु हमको इसको आयतन को किस में बदलना है, लीटर में बदलना है। लीटर में बदलना तो हम 1000 का भाग देंगे। जैसे 1000 का भाग देंगे तो 1 2 3 अंक अर्थात 1 2 3 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तब इसका आयतन हो जाएगा 34.65 लीटर। आपका इसमें इतना पानी आएगा, तब हम कह पाएंगे कि सी नंबर का आपका आंसर सही होगा। इसी के साथ आज आपका अभ्यास क्रमांक 2 आज आपका समाप्त हुआ। हमने आपको इसके पहले अभ्यास 2 के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको समझा दिए हैं। हमारा अनुमान है कि आपको ये सारे वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर ले। सहयोग के लिए धन्यवाद।